नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एसएससी सीजीएचएसएल सीजीएल सीपीओ विनर बैच में। आपको पता है हमारी वर्ब एडवांस की क्लास 5 है, आज पार्ट 5 है। अब से पहले हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए जरूरी है आप सीक्वेंस में देखें। जी, जरूरी है आप चीज़ों को क्लास को सीक्वेंस में ले। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्लास लेट है भाई, लाइट सारी जल रही है इसमें। अच्छा। जी, क्लास लेट है, लेकिन उसके पीछे मेरा कोई रीज़न नहीं है, मेरी वजह से नहीं लेट है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेट है। ओके जी। तो कल मतलब लास्ट क्लास में हमने क्या किया था मेरे भाई? हमने लास्ट क्लास में आपका जेरेंड को समझा था अच्छे से, और संडे में मैंने नाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन कराया। तो एक बार मुझे बताएंगे कितने मेरे साथियों ने उस वर्कशीट सॉल्यूशन को देखा है, और आपका वहां पे स्कोर क्या रहा था, और आपको किसी भी क्वेश्चन में अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट संडे हम करेंगे प्रोनाउन की वर्कशीट का सॉल्यूशन। प्रोनाउन वर्कशीट का सॉल्यूशन हम कर रहे होंगे। क्वेश्चन हम लगभग 100 लेके आऊंगा, मैं 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, और क्वेश्चन में नेक्स्ट संडे से मैं एक से ज़्यादा गलतियां लेकर आऊंगा। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस नहीं आ रही, आ तो रही है आकाश जी वॉइस? ठीक है वॉइस। जी, आप काले लग रहे भाई, हम हैं ही काले। आप काले लग नहीं रहे, हैं ही काले, तो फिर लगेंगे कैसे? जब काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले जरूर है पर। ठीक है, ओके। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई इन्फिनेटिव को। 2 + V1 जब नाउन का फंक्शन करता है तो इन्फिनेटिव कहलाता है। 2 + V1 नाउन का फंक्शन क्या हो जाएगा जी? इन्फिनेटिव कहलाएगा, इन्फिनेटिव कहलाएगा। जी, 80 80 बहुत कम है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मजे में ही सजा है, ये भी बात देख लेना। जी, हमने नहीं देखा, देखना मत, पेपर के बाद देख लेना, कोई बात नहीं। ओके जी, ठीक है। 2 + V1 इन्फिनेटिव का काम करता है, जैसे कि टू स्विम। टू स्विम मतलब तैरना, इन प्रेपोजिशन है। रनिंग वाटर उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वाटर नाउन है, रनिंग एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। इज कंपैरेटिवली इजी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इज कंपैरेटिवली इजी, बहते पानी में तैरना आसान होता है। तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या था? आप बोलोगे जी आपका सब्जेक्ट था, मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट था टू स्विम। टू स्विम मतलब तैरना, है ना? तो इन्फिनेटिव का फंक्शन ये करता है। टू अडॉप्ट गुड हैबिट इज नॉट इजी, अच्छी आदतों को अडॉप्ट करना आसान नहीं होता है। और टू ड्रिंक कोल्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठंडा पानी पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो टू ड्रिंक का मतलब है पीना, जब ना का सेंस हो, अडॉप्ट करना, स्वीकारना, तैरना, नाउन का फंक्शन कर रहा है। अब देखो यहाँ वर्ब है, हेल्थ के लिए अच्छा क्या नहीं है? आप बोलोगे जी पीना, ठंडा पानी पीना, ठंडा पानी पीना। तो सब्जेक्ट यहाँ पर टू ड्रिंक है। आप बोलोगे जी इजी क्या नहीं है? आप बोलोगे जी गुड हैबिट को अडॉप्ट करना, गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल। प्रेपो के बाद जेरेंट का यूज वहां से कराना है। अरे हाँ, इन्फिनेटिव को तो हम बाद में करेंगे ना, एक बार नहीं, सही है, मैं उसी सीक्वेंस में इन्फिनेटिव कराऊंगा। पहली बात, पहली बात आप मुझे बताएंगे, पहली बात आप मुझे बताएंगे, कैसे बताऊं भाई? हाँ, एक साथ पहले ना इन्फिनेटिव थोड़ा सा कर लो, फिर एक साथ दोनों को करने में मजा आएगा, एक साथ दोनों को करने में मजा आएगा। एक हमारा होता है मेरे भाई बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? देखो यहाँ पे आप छोटी सी बात समझ लो, 2 + V1 होता है इन्फिनेटिव। ये तो इन्फिनेटिव है। बेयर होता है नंगा, बेयर फुट मतलब नंगे पैर। बेयर फुट, हाँ, जो बचे हुए हैं जेरेंट के यूज में वो मिक्स करके कराऊंगा, क्योंकि आप में कंफ्यूजन रहता है इन्फिनेटिव और जेरेंट के यूज के लिए। ठीक है, 2 + V1 इन्फिनेटिव होता है।
बेयर मतलब नंगा, बेयर फुट नंगे पैर होता है, तो एक हमारा होता है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है डायरेक्ट V1। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है डायरेक्ट V1। तो आप पहले थोड़ा सा डायरेक्ट V1 को देख लो, ठीक है जी, हाँ जी जी, डायरेक्ट V1 उसको हम देख लेते हैं। आपको ये बात शॉर्ट डायरी में लिखनी है, जब भी हेड बेटर वुड शुड हैड सॉरी वुड शुड हैड बेटर रेदर ये आपके आए, किसी सेंटेंस में हेड बेटर हो, वुड रेदर हो, वुड रेदर देन हो, वुड सूनर हो और वुड सूनर देन हो, ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो ये बेयर इन्फिनेटिव को लेते हैं। ये बेयर इन्फिनेटिव को क्यों लेते हैं, बेयर इन्फिनेटिव को क्यों लेते हैं मेरे भाई, ये मॉडल्स, ये सेमी मॉडल्स हैं, सेमी मॉडल्स होते हैं ये। और आप मुझे बताओ सेमी मॉडल्स, मॉडल्स के बाद क्या आता है, मॉडल्स के बाद क्या आता है, आप बोलोगे जी मॉडल्स के बाद V1 आता है। तो डायरेक्ट इनके बाद V1 आती है, शॉर्ट डायरी में लिखना इस बात को, इस वाली चीज को। ये सेमी मॉडल्स हैं इसलिए इनके बाद V1 आती है। एग्जाम्पल, आई वुड रेदर डाई देन बैग लिखूं, टू बैग लिखूं, बैगिंग लिखूं, आपके पास तीन ऑप्शन है। आई वुड रेदर डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, देन बैग या टू बैग या बैगिंग, भीख मांगने से। बताओ, मैंने बोला मेरे भाई वुड रेदर अगर कभी भी आ जाए, वुड रेदर देन के बाद डायरेक्ट V1 आएगी तो बैग आएगा, ना टू बैग आएगा ना बैगिंग आएगा। एग्जामिनर देगा टू बैग लगाकर या बैगिंग लगाकर, वो देगा टू बैग लगाकर या बैगिंग लगाकर, ये होगा मेरे भाई। हेड बेटर हो, वुड रेदर हो, वुड रेदर देन हो, वुड सूनर हो, वुड सूनर देन हो, ये होगा आपका। इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आएगा, मतलब कि V1 आएगी। क्या आएगा मेरे भाई इनके बाद, डायरेक्ट V1 आएगी। एक दो एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। ही वुड रेदर स्लीप देन टू वॉच अ मूवी, बताओ सेंटेंस में कहां पे गलती है, वह सोना पसंद करेगी मूवी देखने से की जगह पे। बैग BAG लिख दिया क्या, अरे BEG होगा यार, BEG, बैग, बैग मतलब भीख मांगना, बैग मतलब भीख मांगना, BEG करना है इसे, ये ठीक है, BEG भीख मांगना। ये ब्लैक व्हाइट, ये ब्लैक नहीं है, ये डार्क ब्लू है, ब्लू ब्लू, बिल्लू बिल्लू बग्गे बिल्ले यादा की करेगी, ब्लू है, डार्क ब्लू। आपको ब्लैक लग रही है, ये जो कैमरा है कलर बदल देता है, कलर बदल, हम भी इतने काले नहीं है जितना काला ये दिखाता है आपको। ये नीले इंसान नीली शर्ट को ब्लैक कर देता है, तो हम सोच लो हम सांवले को कितना काला दिखाता होगा। ये ब्लू शर्ट है, बिल्कुल ब्लू, माय फेवरेट ब्लू, ब्लैक नहीं है ये। और जो आप वो व्हाइट देखते हो ना, वो व्हाइट नहीं होती, वो नेवी ब्लू होती है जो व्हाइट दिखती है आपको। आप बोलते हो ना व्हाइट, व्हाइट शर्ट नहीं है, व्हाइट शर्ट तो मैं रेयरली पहनता हूँ, सिर्फ लाइन वाली। वो नेवी ब्लू शर्ट होती है जो आपको व्हाइट दिखती है यहाँ पे। इतना कलर का लोचा कर देता है कैमरा। ही वुड रेदर स्लीप देन टू नहीं आएगा, देन वॉच अ मूवी होगा, देन वॉच अ मूवी होगा मेरे भाई, नहीं वो नहीं चाहिए गिलास, देन वॉच अ मूवी होगा जी। आई वुड सूनर ड्रिंक देन टू अल्कोहल, आई वुड सूनर ड्रिंक वाटर, टू देन नहीं आएगा मेरे भाई, देन टू अल्कोहल, आई वुड सूनर ड्रिंक वाटर देन टू अल्कोहल, नहीं देन अल्कोहल।
देन अल्कोहल हो जाएगा जी। हाँ जी। यू हैड बेटर लेफ्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम टू मी। इस तरीके से भी एरर आ सकता है, देखते हैं कौन इसे बता पाता है। यू हैड बेटर लेफ्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन देन कम टू मी, या एंड कम टू मी। तुम्हें यह ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देना चाहिए था, मेरे पास आना चाहिए था, ये बोलना चाह रहा है। बताओ। हाँ जी, बताओ मेरे भाई। हाँ जी, देन के बाद टू नहीं आएगा, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ लोग चमत्कार भी दिखाएंगे अभी, कुछ लोग चमत्कार भी दिखाएंगे। ओहो, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी। ये जिन्होंने आंसर दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने पुराने बैच में ये एग्जाम्पल रखा था। आप बोलोगे जी यू सब्जेक्ट है, हेड बेटर एक मॉडल हो जाता है, सेमी मॉडल्स की तरह बिहेव करता है। हेड बेटर, वुड, शुड, हैड, बेटर, रेदर सेमी मॉडल्स हैं। सेमी मॉडल्स है मतलब ये मॉडल्स के फंक्शन कर सकते हैं। तो मॉडल के बाद तो हमेशा वी वन आती है, हमेशा वी वन आती है, तो मेरे भाई लेफ्ट कैसे आया, लीव आएगा। देखो कितना घुमा दिया है मैंने तुम्हें। दिमाग की बत्ती जली, दिमाग की बत्ती जली, ये नहीं जली। यू हैड बेटर लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हें यह ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देनी चाहिए थी, एंड कम टू मी, और मेरे पास आना चाहिए था। देन लगाएंगे एंड, ठीक है वहां पे। ये मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप ध्यान दो। हैड बेटर भी आ सकता है, वुड रेदर भी आ सकता है, वुड रेदर देन भी आ सकता है, वुड सूनर भी आ सकता है, वुड सूनर देन भी आ सकता है, देन भी आ सकता है। वहां सिर्फ लीव की गलती थी। ठीक है, ये बात समझ जाओगे। आपको सिंपल सिर्फ 3 वर्ड लिखने हैं अपनी शॉर्ट डायरी में, सिर्फ 3 वर्ड लिखने हैं। शॉर्ट डायरी वो हो जिसे सिर्फ आप समझो, हमको जमाने को नहीं समझानी है वो। आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, वुड, शुड, हैड के साथ या तो बेटर आए या रेदर आए। वुड, शुड, हैड, बेटर, रेदर के बाद वी वन आएगी, बस। सिर्फ इतनी सी बात शॉर्ट डायरी में लिखनी है। वुड, शुड, हैड के साथ बेटर आए, रेदर आए, वी वन आएगी। मैंने बोल दिया, आप मॉडल मानो इन्हें, बात खत्म। मॉडल मानो, इन्हें मॉडल मान लो। इसी बैच के स्टूडेंट हो और सही आंसर दिया है ना भाई साहब, पीठ थपथपा लेना अपनी। अल्कोहल तो नाउन है, तो नाउन नहीं लगानी, टू भी नहीं लगानी है। इतने ज्यादा खुश क्यों नहीं लग रहे भाई, खुशियों को ना नजर लग जाती है। आप लोगों ने ज्यादा टोक दिया था। सदियों उदास रहे, किसी ने हाल तक न पूछा, एक दिन थोड़ा मुस्कुरा क्या लिए, लोग मुस्कुराने की वजह पूछने लगे। भाई ये आप बोलो, देखो वुड, शुड, हैड, बेटर, रेदर, ये क्या आते हैं, सेमी मॉडल में आते हैं। सेमी मॉडल हैं ये सेमी मॉडल हैं, सेमी मॉडल हैं। ये हेल्पिंग मतलब मेन वर्ब मॉडल दोनों का फंक्शन करते हैं, मॉडल का भी मेन वर्ब का भी। इसलिए इनके बाद वी वन आएगी, बस। पहली बार पढ़ने में 100 नंबर अगर ठीक है तो ठीक है, बढ़िया स्थिति में हो तो। एक दूसरा होता है मेरे भाई, वाई या वाई नॉट के बाद भी वी वन आता है, बेर इन्फिनेटिव आता है। ये भी आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है, ये भी आपको शॉर्ट डायरी में लिखना है। वाई हो या वाई नॉट हो, उसके बाद बेर इन्फिनेटिव आएगा, मतलब कि वी वन आएगा। और वी वन आएगा, वाई टू, वाई टू टॉक टू हिम, वाई टू टॉक, वाई टू टॉक टू हिम इफ ही इज एरोगेंट। भाई क्यों उससे बात करे जब वह एरोगेंट है तो।
क्यों बात करे उससे अगर वो एरोगेंट है तो? नहीं मेरे भाई देखो, एंड से इधर V1 है, एंड के इधर भी V1 है, वर्ब उधर भी V1 वाला है तो उधर भी V1 वाला होगा। यहाँ पे यू कॉमन सब्जेक्ट है, आपको ही ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी चाहिए थी और आपको ही आना चाहिए था। तो एंड के दोनों तरफ सब्जेक्ट सेम क्लॉज होती है, इधर प्रेजेंट है तो उधर भी ऐसे ही चलेगा। ये है, नहीं ऐसा नहीं है, एंड की ऐसा नहीं है हमेशा हेड रेड मतलब हेड बेटर के साथ देन आएगा ही आएगा, आएगा तो भी ठीक है, कंपेयर हो जाए तो देखो। अगर आप बोलोगे यहाँ पे देन अगर आपने लगा दिया, इसका मतलब है तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देना चाहिए था मेरे पास आने की जगह। यू हैड बेटर लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें बेहतर रहता तुम ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते, देन कम टू मी, मेरे पास आने की जगह तो मेरे पास मत आते, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते। अगर मैं देन हटा देता हूं, यू हैड बेटर लीव दिस ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देनी चाहिए थी, एंड कम टू मी, और मेरे पास आना चाहिए था, मेरे पास आना चाहिए था। मजा नहीं आ रहा भाई, कोई बुरा ना मुजरे वाला बाहर से है भाई, कोई मुजरे वाला बुला दो यार, इन्हें मजा नहीं आया। कोई मजा, सारा मजा मेरी क्लास में ही लोगे क्या? बाकी टीचर्स उनकी क्लास में थोड़े बहुत मजे ले लिया करो यार, सारे मजे मेरी क्लास में ही लेने हैं तुम्हें। मैं समझा रहा हूँ, वाई टू टॉक टू हिम नहीं होगा, वाई टॉक टू हिम होगा। वाई या वाई नॉट के बाद तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वाई या वाई नॉट के बाद तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उससे क्यों बात करें अगर वह जिद्दी है तो? कौन सा समझ नहीं आया? मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा, बताओ मुझे कौन सा समझ नहीं आया? अब ये तो बताओ सर जी, ये वाला बताओ। नहीं देन, यहाँ देन मतलब वो ये बोला तुम्हें इसकी जगह वो करते, देन तुलना के लिए आ रहा है। जैसे कि मैं इसमें बताऊं, इस वाले में आई वुड रेदर स्लीप देन वॉच ए मूवी, मैं सोना पसंद करता मूवी देखने की जगह, तो उसने सोने में और मूवी देखने में तुलना कर दी है। मैं इसकी जगह ना ये करता, इसकी जगह ये करता, तो यहां पे भी तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देना चाहिए था मेरे पास आने की जगह, मेरे पास आने की जगह ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देना चाहिए था अगर मैं देन लगा देता हूं तो। और देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे एक बात तो बताओ, मैं दो दो बार क्यों लिख रहा हूं? मैंने यहाँ पे लिखा वुड रेदर, अब मेरा दिमाग थोड़ी ना चल रहा है कि मैं दोबारा वुड रेदर देन लिखूं। मैं बोलूं अगर वुड रेदर आए तो भी वी वन आएगा, वुड रेदर देन आए तो देन के बाद वी वन आएगा। ये ऐसे हैं, हैड बेटर प्लस वी वन, वुड रेदर प्लस वी वन, वुड रेदर देन प्लस वी वन, वुड सूनर प्लस वी वन, वुड सूनर देन प्लस वी वन, यहां भी वी वन यहां भी वी वन, ऐसे हैं ये बात। भाई वुड रेदर के बाद वी वन, वुड रेदर देन के बाद भी, ऐसा थोड़ी ना है कि वुड रेदर नहीं आ सकता, किसने बोला? किसने बोला वुड रेदर के बाद देन आएगा ही आएगा? दो बार लिखा है, वुड रेदर के बाद आ भी सकता है। दो एक्शन में तुलना करोगे तो आएगा, दो एक्शन में तुलना नहीं करोगे तो नहीं आएगा। यहां मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, यहां मैं तुलना नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देना चाहिए, एंड और कम टू मी, मेरे पास आना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो, मेरे पास आओ, मैं ड्यूटी लगवाऊंगा तुम्हारी, मैं अच्छी से ड्यूटी लगवाऊंगा तुम्हारी। हमको डांट लगाए, अभी तो ऐसे शख्स पैदा ही नहीं हुए जो हमें डांट लगाए बिना गलती के। गलती करने पे तो कोई भी हमें डांट लगाओ, बिना गलती के तो हम डीएम की डांट ना सुने। जी हाँ, बिल्कुल। यार बाकी मॉडल्स के बाद तो वी वन आती है यार, मतलब तुम कैसी बातें करते हो मेरे भाई, तुम है ना किस जमाने में जी रहे हो? मुझे ये तो बता दो किस जमाने में हो। अगर कहीं पे सेंटेंस में विल आ जाए या सेल आ जाए, विल सेल वुड आ जाए, शुड आ जाए, तो आपको कोई डाउट होगा इसके बाद वी वन आएगी? आपको डाउट होगा ही नहीं होगा। जो बच्चा 4 दिन पहले पैदा हुआ है उस बच्चे को पता होगा मॉडल के बाद वी वन आएगी।
उसमें तो डाउट ही नहीं है। डाउट तो जब होगा ना हेड रेदर, क्या तुम्हें पता है हेड रेदर एक मॉडल की तरह फंक्शन करता है, सेमी मॉडल है, ये अलग है, इसकी तो सबको पता है, इसकी नहीं पता, इसलिए नियम लिखवाया है। वुड रेदर, क्या तुम्हें पता है? आप बोलोगे जी वुड के बाद तो आती है वीवन, वुड रेदर कहाँ से नहीं बनाया आई है ये? तो इसलिए मैंने बोला वुड रेदर सेमी मॉडल है, वुड रेदर देन सेमी मॉडल का फंक्शन करेगा, इसलिए मैंने आपको बताया। ये तो कोई भी बता देगा इनके बाद तो वीवन आती है, वो तो सबको साफ साफ दिख रहे हैं, ये धुंधले दिख रहे हैं आपको। तो ये धुंधले वाले मैंने आपको क्लियर चमकाने की कोशिश करी है भाई, ये भी मॉडल की कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन मॉडल नहीं, सेमी मॉडल कहलाएंगे, ये सेमी मॉडल कहलाएंगे, इनके बाद भी V1 आएगा, इनके बाद भी V1 आएगा जी। उसमें आर्टिस्ट होगा, लास्ट वाला जो कल HW दिया था उसमें आर्टिस्ट होगा। ओके, why not to inform your wife if you are going to Goa with your friends? क्यों ना तुम्हारी वाइफ को इन्फॉर्म किया जाए अगर तुम जा रहे हो गोवा अपनी अपने दोस्तों के साथ। बताओ जी, बताओ। हेड बेटर सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल है, मॉडल होता तो मैं वही लिखवा देता, वुड शुड हैड, सॉरी आपका विल वुड सैड शुड कैड कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू आउट टू, वहां लिखवा देता, वहां नहीं लिखवाया तो मॉडल नहीं है, लेकिन सेमी मॉडल है, अब हमने बोल दिया तो बोल दिया, अब समझ लो सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल है, लेगा V1 ही। कौन कौन चाह रहा है, कौन कौन चाहता है वाई नॉट टू इन्फॉर्म योर वाइफ, क्यों ना तुम्हारी वाइफ को बताया जाए इफ यू आर गोइंग टू गोवा, अगर गोवा जा रहे हो दोस्तों के साथ। बताओ भाई, अब वाइफ इन्फॉर्म करो या मत करो, गोवा वाइफ के साथ जाने की जगह तो है नहीं, है ना, देख साफ कहना सुखी रहना, तो भाई तुम कैसे भी जाओ वाइफ के साथ, तो भाई हमारी तो सोच ये है वाइफ के साथ मत जाना, है ना, हालांकि हम गए नहीं है कभी, इतने हम वो नहीं है। आप बोलोगे जी वाई नॉट टू इन्फॉर्म नहीं होगा, वाई नॉट इन्फॉर्म होगा, क्योंकि वाई हो या वाई नॉट हो अपने तुरंत बाद बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, V1 लेते हैं। वाई नॉट इन्फॉर्म योर वाइफ, क्यों ना तुम्हारी वाइफ को बता दे, वाई नॉट इन्फॉर्म योर वाइफ। और देखो ये सेंटेंस क्या है मेरे भाई, ये इंटेरोगेटिव नहीं, पूछ नहीं रहा क्या तुम्हारी वाइफ को बता दूं, बोला वाई नॉट, क्यों नहीं बता दूं, हाँ नहीं बताओ जी, बताओ जी, हाँ तो बढ़िया मौका है, भग जाओ गोवा, जल्दी से नौकरी लो और गोवा भग जाओ। अपने आप को यार, माइंड को भी ना तुम प्रलोभन दिया करो, माइंड को प्रलोभन दिया करो, अपने खुद से बोलो, दिल से बोलो, दिमाग से बोलो, जल्दी से नौकरी ले ले, फिर ना मैं तुझे गोवा घुमा के लाऊंगा, मैं तुझे गोवा घुमा के लाऊंगा, ऐसे प्रलोभन दिया करो माइंड को कि भाई जल्दी से नौकरी ले ले, फिर मैं तेरे को गोवा गोवा दिया, ऐसे मन को बहलाया करो अपने मन को। गोवा, गाओ गाओ लिखा हुआ गोवा, ठीक है, बात समझ गए, बात समझ गए, बात समझ गए मेरे भाई। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, ठीक है। अरे इतने क्यों परेशान हो रहे हो, क्या तुम्हें सुखी जीवन पसंद नहीं आ रहा, हमारा वाइफ नहीं है, क्या तुम्हें सुखी जीवन, तुम्हें सुखी रहना पसंद नहीं है क्या, कि तुम्हें जल्दी से आफत लेने की पड़ी हुई है, हैं? तुम्हें आफत अपने गले आफत लेने की पड़ी हुई है जी, शादी नहीं हुई और मुंह लटक रहे हैं तुम्हारे। खुशी मनाओ, बहुत लकी हो, बहुत भाग्यशाली हो, शादी नहीं हुई है, लड़के भी लड़कियां भी। अब मैं क्या करता हूं मेरे भाई, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, वापस से मैं जा रहा हूं, वापस से मैं जा रहा हूं किस पे, जेरेंट पे, वापस से मैं जेरेंट पे जा रहा हूं, जानबूझ के जा रहा हूं, है ना, क्यों, आप कंफ्यूज होते हो, आप कंफ्यूज हो, विद आ व्यू टू, ये शॉर्ट डायरी में लिखना मेरे भाई, ये शॉर्ट डायरी में लिखना, आज की शॉर्ट डायरी में आपको क्या क्या लिखना है, वो वाला वुड वाला जो मैंने, वुड शुड हैड बेटर वाला, हेड वाला, दूसरा वाई या फिर वाई नॉट के बाद V1, है ना,
वाई नॉट इन्फॉर्म, ऐसे एक एग्जाम्पल लिख लिया करो, वाई नॉट इन्फॉर्म, वाई नॉट इन्फॉर्म। अगर रटना है तो एक एग्जाम्पल रट लो, वाई नॉट इन्फॉर्म, वाई नॉट इन्फॉर्म, उससे आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी, फ्लुएंसी आएगी। और जब एग्जाम्पल में आप वाई टू नॉट पढ़ोगे ना, वाई नॉट टू इन्फॉर्म, तो एकदम से लगेगा वाई नॉट इन्फॉर्म होता है, टू क्यों आया, है ना। ये चीजें लिख लो। और वाई या वाई नॉट, है ना, वाई गो टू, वाई नॉट गो टू, वाई गो टू, वाई नॉट गो टू, वाई नॉट टू गो टू, गलत हो जाएगा। ये शॉर्ट डायरी में लिख लो। अब आप मुझे बताओगे विदा व्यू टू का मतलब होता है एक दृष्टिकोण से, एक दृष्टि के साथ। विदा व्यू टू मतलब एक नजरिए से, एक दृष्टि नहीं, नजरिए से देखो। नजरिए से। लुकिंग फॉरवर्ड टू, सॉरी, एडिक्टेड टू होता है आदी होना, लत लग जाना, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। लुकिंग फॉरवर्ड टू आगे देखना। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब में आगे देखने का मतलब ऐसा नहीं तुम गाड़ी चला रहे हो आगे देखना, लाइफ में आगे देखना, किसी पहलू को आगे की तरफ देखना, वो वाला सेंस है जी। हम्म। गिवन टू झुक जाना, हार मान लेना, झुक जाना मतलब हार मान लेना, हार मान लेना। प्रॉन टू इच्छुक होना, प्रॉन टू आपकी कोई इच्छा है। टेकन टू ग्रहण करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, है ना। इन एडिशन होगा, इन एडिशन टू होगा, के अतिरिक्त। ऑब्जेक्ट टू मतलब कि ऑब्जेक्ट टू का मतलब है विरोध करना, विरोध करना, विरोध करना। डिवोटेड टू समर्पित होना, है ना। अकस्टम टू का मतलब है आदि होना। और मेरे भाई ओइंग टू का मतलब होता है के कारण। अब आप मुझे ये बताओ, इनके बाद मैं V1 लगाऊं या VING, चॉइस इज योर्स, फटाक से बताओ। माते, माता श्री, पूजा भारती, ओ माते। वो गुड़िया कह रही है, गुड़िया कह रही है वुड रेदर डाई देन के बाद क्या सर इसमें तीनों सही हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, तुम बताओ। अब मेरी डोर, मेरी जिंदगी की डोर मेरे भाई तुम्हारे हाथ में है। मेरी जिंदगी की डोर, मैं अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। मुझे ये बताओ, आई वुड रेदर डाई देन के बाद बैग टू बैग, बैगिंग तीनों आएंगे, गुड़िया ये बोल रही है कि सर जी क्या तीनों आएंगे। अब मेरी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अपनी जिंदगी की डोर मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं, बताओ मैं क्या करूं। गुड़िया कह रही है आई वुड रेदर डाई देन के बाद सर तीनों आएंगे ना, मतलब बैग भी आ सकता है, टू बैग भी आ सकता है, बैगिंग आ सकता है, तीनों आ सकते हैं ना। अब बताओ मुझे, बताओ भाई मैं क्या करूं। बताओ मैं क्या करूं, जल्दी बताओ यार। वो कह रही है सर तीनों आएंगे ना। बता, क्या करूं मैं। क्या एज अ टीचर मुझे दुख नहीं होता कि मैं तब से एक ही बात समझा रहा हूं, एक ही बात समझा रहा हूं, और उसके बाद भी ऐसा डाउट बने। आत्महत्या कर लूं, सच में कर लूं, सच में कर लूं आत्महत्या। वही तो मैं इतनी देर से फिर मैं समझा क्या रहा था। ये अच्छा आइडिया है सर, गोवा जाओ। चलो कोई तो है मेरा शुभचिंतक, कोई तो है जो मेरी भलाई के बारे में सोचता है। मेरी बहन, आई वुड रेदर डाई देन, देखियो वुड रेदर देन के बाद क्या आता है, क्या लिख रहा है ये, क्या आता है,
इसके साथ V1 आता है। देखियो बहन, आई रेदर देन, ये सेमी मॉडल्स है, इनके साथ V1 आता है, लिखा हुआ है मोटे मोटे अक्षरों में। तो देन के साथ सिर्फ बैग आएगा, ना टू बैग आएगा, ना बैगिंग आएगा, ना टू बैग आएगा, ना बैगिंग आएगा। कमेंट ही ना देखो। अब आपको जो डाउट आएगा ना, जो क्वेश्चन यहां से आता है मेरे भाई, बहुत ज्यादा यहां से आता है। देखो मैं कभी भग जा रहा हूँ इन्फिनेटिव पे, कभी भग जा रहा हूँ मॉडल्स उस पे, जेरेंट पे, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ जिससे कि आपको ना एक बहुत अच्छी समझ विकसित हो सके, आप दोनों में कंपैरिजन करके चल सको। इनके बाद मेरे भाई V1 नहीं आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। मैंने बोला था 99% केस में टू के बाद V1 आती है, 1% 2% ऐसा होता है कि इनके बाद क्या आता है मेरे भाई, इनके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। ऐसा होता क्यों है? टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां ऐसा क्यों होता है? यहां ऐसा इसलिए होता है मेरे भाई, फ्रेज आपने सुना है? फ्रेज आप मुझे बताओ, फ्रेज क्या होते हैं? भाई इसे चला दियो। आप मुझे बताएंगे फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज क्या होते हैं? एक बार आप मुझे बताएंगे फ्रेज क्या होते हैं? मेरे भाई फ्रेज होते हैं जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर ना हो, जिनमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर ना हो, ऐसे वर्ड्स का ग्रुप फ्रेज कहलाता है। तो मेरे भाई ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब जो एक से अधिक वर्ड है प्रेपोजिशन का फंक्शन कर रहे हैं, एक से अधिक वर्ड हैं और जो प्रेपोजिशन का फंक्शन कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूं इन द गार्डन, ये मेरा एक फ्रेज है। मैं बोलूं आ गुड बॉय, ये मेरा फ्रेज है। सब इसमें दो तीन वर्ड हैं, लेकिन क्या नहीं है, क्या नहीं है मेरे भाई, सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं है इनमें। तो फ्रेज हमारी बहुत प्रकार की होती है, नाउन फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है। तो ये मेरी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नाउन फ्रेज जो नाउन का फंक्शन करे, एडजेक्टिव फ्रेज जो एडजेक्टिव का फंक्शन करे, एडवर्ब फ्रेज जो एडवर्ब का फंक्शन करे, प्रेपोजिशनल फ्रेज जो प्रेपोजिशन का फंक्शन करे। तो विद आ व्यू टू मिलके एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है, मतलब ये प्रेपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है मेरे भाई? वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी आती है। addicted to, looking forward to, given to, prone to, taken to, in addition to, object to, devoted to, accustomed to, own to, owing to, ये सारे के सारे prepositional phrase हैं। ये आपकी शॉर्ट डायरी में होने चाहिए, ये आपकी शॉर्ट डायरी में होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, इन एडिशन टू है, के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रेपोजिशन का फंक्शन करते हैं। और आपको पता है प्रेपो के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसलिए आती है, यहां पर इसलिए आईएनजी फॉर्म आती है। एक और इसमें अलग है, एक और अलग है, वर्ब प्लस यूज्ड टू, वर्ब प्लस यूज्ड टू, ध्यान से सुनना, वर्ब प्लस यूज्ड टू के बाद आईएनजी आएगी, के बाद आईएनजी आएगी। देखो मैंने बोला माई फादर मतलब मेरे पिताजी, इज मतलब है, यूज्ड टू मतलब आदि होना, ड्रिंकिंग आया है, सही है। अब आप बोलोगे यूज टू के बाद, यूज टू के बाद V1 भी आ सकता है, आईएनजी भी आ सकता है। और माई फादर यूज्ड टू के बाद ड्रिंक ठीक है, माई फादर सब्जेक्ट है, अगर यूज्ड टू ही वर्ब है, यूज्ड टू ही वर्ब है तो इसके बाद आएगा V1। अगर यूज्ड टू से पहले कोई और वर्ब है इसके बाद आएगी आईएनजी फॉर्म। मैंने बोला माई फादर यूज टू ड्रिंक, मेरे पापा आदी हैं, पीने के आदी थे, पास्ट में सेंस को, हैबिट को दिखाता है। और मेरे पापा पीने के आदी थे, वॉज यूज टू, दोनों का मीनिंग तो सेम है,
लेकिन अगर यूज्ड टू से पहले वर्ब लगी है तो आईएनजी आएगा, वर्ब नहीं लगी है तो वी वन आएगा, ये आएगा जी। प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट का फंक्शन करती है। आर्ग्यू मतलब बहस बहस करना। जी बताओ, बात को समझ रहे हो मेरे भाई, बात को समझ रहे हैं? अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेरे को देखने पड़ेंगे आपको, यहीं पे कहाँ भाई, ये यहाँ पे इधर है, इधर। आपको बताने कहाँ पे एरर है, क्या क्या इनमें सुधार की जरूरत है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जी। बताओ, और क्वेश्चन दो मेरे भाई, देखता हूँ मैं किस किस पे देने हैं। बताओ कहाँ कहाँ पे एरर है, ये आपको बताना। देखो मैं स्पीड बहुत स्लो रख रहा हूँ। मैंने आपको बोला था वर्ब एडवांस में स्लो पढ़ाऊंगा भाई, वर्ब एडवांस में स्लो पढ़ाऊंगा, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। आप बोलोगे भाई हम एक तरफ से चलते हैं, आप बोलोगे जी ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, अडिक्टेड टू, अडिक्टेड टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि अडिक्टेड टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज का फंक्शन करता है, तो इसमें ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंकिंग आएगी। पहले वाले में ये गलती है। आई एम यूज्ड टू के बाद वी वन भी आ सकती है, आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। क्या देखो यूज टू से पहले कोई वर्ब है? एम, हाँ जी वर्ब है। यूज टू से पहले हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब आई एम यूज टू वॉक नहीं आएगा, वॉकिंग आएगा। इन द मॉर्निंग लिख लेना, आगे सेंटेंस थोड़ा सही लगेगा। आई यूज टू वॉक, अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब नहीं है तो वॉकिंग नहीं आएगा, वॉक आएगा, डायरेक्ट वी वन आता है फिर। ठीक है जी, वी वन आता है। ये क्वेश्चन, दे ऑब्जेक्ट टू ईट इनसाइड द सिनेमा हॉल, उन्होंने सिनेमा हॉल के अंदर खाने को प्रतिबंधित किया था। आप बोलोगे जी दे ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू के बाद ईट नहीं आएगा, ईटिंग आएगा, ईटिंग आएगा, ईटिंग आएगा। सही बात है।
ऊपर चला जाऊं, सी हैज गिवन टू के बाद मेरे भाई जेरेंड आता है, स्मोक नहीं आएगी, स्मोकिंग आएगा, स्मोकिंग आएगा। ही इज अकस्टम टू के बाद वर्ब में आईएनजी आएगी, बाथिंग आएगा। वह आदि है नहाने का, मंदिर जाने से पहले नहाने की उसकी आदत है, आदि है। ठीक है जी, बात समझ रहे हो? क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर है? और एग्जांपल दूं मेरे भाई, और एग्जांपल दूं? क्लियर है? और एग्जांपल दूं? आप मुझे ये बताएंगे बस। एक ये वाला क्वेश्चन है, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को देखो और इसमें बताओ इसमें कहां पे एरर है या नहीं है? जेरेंड एज ए नाउन, ये वही तो है, जेरेंड एज ए नाउन ही तो चल रहा है, ये नाउन का फंक्शन ही तो कर रहा है। देखो कहां लिखा है मैंने इतने सारे, ये लिखे मैंने। आप बोलोगे जी गिवन टू एक प्रेपोजिशन फ्रेज है, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं होती, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन होती है, तो नाउन ही तो है ये। अब देखो ध्यान से, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो कर लोगे, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत कम लोग कर पाएंगे। सैंडली सिंह जी, सैंडली भाई दिखाना कमेंट, बहुत अच्छा, शाबाश गुड़िया, बहुत अच्छा। भाई ईटिंग ऐसे आया, ईटिंग ऐसे आया, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम लोग रहते कौन सी दुनिया में हो। भाई ऑब्जेक्ट टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? देखिए ऑब्जेक्ट टू दे नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट टू के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। अब तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। हाउ टू ए गोइंग, अब पता नहीं क्या। भाई ऑब्जेक्ट टू है तो अगर मैं पास्ट में ले जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट टू हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? कल हम दोनों को कंपेयर करेंगे। देखो अब आपने, मैंने आपको जेरेंट सिखा दिया है, भी जेरेंट इस तरीके से होता है, ये यूज है। मैंने आपको इन्फिनेटिव सिखा दिया, इन्फिनेटिव इस तरीके से होता है, ये यूज है। मैंने आपको बता दिया कि जहां पे हम गलती करते हैं इन्फिनेटिव लगाने की, वहां जेरेंट आता है, ये है। अब कल हम तुलना करेंगे जेरेंट और इन्फिनेटिव में, कि कहाँ पे मेरे को जेरेंट का यूज करना है, कहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज करना है। कल की क्लास वर्ब एडवांस की अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अब तक हमने जो वर्ब एडवांस में पढ़ा है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कल होगी। कल हम तुलना करेंगे, कल हम तुलना कर रहे होंगे कि कहां पे मेरे को इन्फिनेटिव लगाना है, कहां पे जेरेंट लगाना है। तुलना करके कल हम पढ़ेंगे, और अगर आपने ये चीज सीख ली तो आप बहुत शानदार चीज सीखोगे, बहुत शानदार चीज। पहली बार अब तक मैं बात किसी बैच में पढ़ा रहा हूं, इतना डीप में मैंने आज तक नहीं पढ़ा है किसी भी बैच में, इतना डीप में मैंने नहीं पढ़ा है किसी बैच में अब तक के मेरे बैचेस में। ठीक है, आप बोलोगे जी हाउ, अबाउट एक प्रेपोजिशन होता है, प्रेपो है, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आ गया भाई? प्रेपो के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आता है? आप बोलोगे जी प्रेपो को चाहिए नाउन, तो वर्ब की आईएनजी। हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा, है सिनेमा चलने का क्या विचार है, क्या सोचा है सिनेमा चलने का? हाँ जी, ओके, हाँ जी। हाउ अबाउट गोइंग टू सिनेमा होगा, टू गोइंग क्यों होगा भाई? अबाउट टू कहीं लिखा है? कहीं अबाउट टू लिखा हो तो मुझे बता दो। ठीक है, तो ये चीज याद कर लेना मेरे भाई, ये चीज याद कर लेना। इनके बाद वर्ब में आईएनजी आती है, ये चीज याद कर लेना मेरे भाई, ये वाली चीज याद कर लेना। वाई और वाई नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये चीज याद कर लेना, वुड शुड हैड बेटर रेदर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये तीन नियम मैंने आज आपको बताए थे। कल हम प्रेपोज
इन्फिनेटिव और जेरेंड को कंपेयर करके पढ़ेंगे कल, और फिर परसों हम पढ़ेंगे आपका पार्टिसिपल। तो शायद पार्टिसिपल की अभी आपकी 2 क्लास और लगेंगे, 2 या 3, मैक्सिमम 3 क्लास अभी आपकी और जाएंगी, फिर हम 10 शुरू कर देंगे। तो ठीक है मेरे भाई, अगला अब हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो सकता, इसलिए क्लास को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। स्पीड के लिए आप कुछ मत बोलना, क्योंकि मैं स्पीड जानबूझ के स्लो रख रहा हूँ, वर्ब एडवांस में मैं जानबूझ के स्पीड स्लो रख रहा हूँ, है ना? बिल्कुल। ओके, तो ठीक है मेरे भाई, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।